नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन डीआरडीओ की तरफ से कुछ वैकेंसी आपके बीसी ग्रुप में निकले हुए हैं, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। इसका जो डेट ऑफ आप कह सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वो स्टार्ट हो चुका है। साथ से ही इसका फॉर्म यानी कि कल से भरा जाना चालू हो चुका है। डिटेल में इस वीडियो में हम इस फॉर्म के बारे में और इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसका और भी क्या क्या फीचर्स है, या आप कह सकते हैं कि जॉब का क्या क्या सिनेरियो है इस जॉब में डीआरडीओ के। देखिएगा, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो कल से स्टार्ट हो गया है और आगे 7 दिसंबर से इसका फॉर्म ख़त्म हो जाएगा भरा जाना। अगर हम बात करें कौन कौन से पोस्ट की है, तो आप देखेंगे कि जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की पोस्ट है, जो कि आपके बी ग्रुप में आती है। और यहाँ पे देख लीजिएगा कि नॉट एक्सीडिंग, जो इसका एज लिमिट है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपके पास यहाँ पे मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन इंग्लिश या हिंदी में, ठीक है। या आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए यहाँ पे देखिएगा इन एनी सब्जेक्ट विथ हिंदी एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो थोड़ा सा टफ है, आप कह सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद पोस्ट कोड हम बात कर ले 0401 की, तो यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की है पोस्ट। ये भी आपके बी ग्रुप की पोस्ट है। यहाँ पे कुछ में आपको टाइपिंग की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ में टाइपिंग नहीं की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे इसमें आपको टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें आपको टाइपिंग की ज़रूरत पड़ जाएगी, देखिएगा यहाँ पे। और उसके बाद लेवल 4 की जॉब है, यानी कि यहाँ पे आपकी सैलरी अच्छी खासी 30,000 के अराउंड मिल जाएगी। ग्रुप सी की वैकेंसी है, 12th लेवल पे ये वैकेंसी है, और इसका नाम है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 इंग्लिश टाइपिंग। यानी कि यहाँ पे आपको इंग्लिश में टाइपिंग आनी चाहिए। 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट यहाँ पे स्किल टेस्ट है, कि वो डिक्टेशन वाला है, वो है, ठीक है। ये आपके स्टेनोग्राफर में ज़रूर खोजता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें लेवल 2 की पोस्ट, तो यहाँ पे 25,000 के अराउंड स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की वैकेंसी है इंग्लिश टाइपिंग। यहाँ पे आपको 12th लेवल की वैकेंसी है, और यहाँ पे आपको टाइपिंग आनी चाहिए इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट, और 18 से 27 वर्ष इसका रखा गया है एज क्राइटेरिया, और ग्रुप सी की पोस्ट है। और यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग, यानी कि आपको 30 वर्ड पर आप कह सकते हैं मिनट आनी चाहिए यहाँ पे, और 5 जो लेटर है उसको काउंट करके एक वर्ड माना जाता है। 28 से 27 यहाँ पे भी एज क्राइटेरिया रखा गया है। और स्टोर असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग का सेम क्राइटेरिया रखा गया है, यानी कि इंग्लिश में टाइपिंग। और यहाँ पे स्टोर असिस्टेंट हिंदी में भी रखा गया है, हिंदी में टाइपिंग। आपको देखिए, जहाँ आपको हिंदी आती है तो हिंदी वाला फॉर्म फिल करेंगे, और जहाँ इंग्लिश आती है तो इंग्लिश वाला टाइपिंग को फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद सिक्योरिटी असिस्टेंट जो आती है, ये वैकेंसी है। यहाँ पे आपको फिजिकल फिटनेस खोजना है, और जो फिजिकल फिटनेस खोज रहा है, इंडोरेंस वगैरह, वो नीचे दे रखा है कि क्या क्या खोज रखा है। ये भी आपके 12th लेवल की वैकेंसी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि जो अगला वैकेंसी है, वो आपके व्हीकल ऑपरेटर है, 10th स्टैंडर्ड पे है। और यहाँ पे आपको लाइसेंस चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस 2-3 व्हीलर का, और उसके बाद हैवी व्हीकल का भी आपको ये ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 27 वर्ष रखा गया है मैक्सिमम एज। और अगर हम बात करें फायर इंजन ड्राइवर की, तो ये आपके 10th बेसिस पे निकला हुआ है, और यहाँ पे भी आपको लाइसेंस चाहिए 2-3 व्हीलर जो व्हीकल होती है, हैवी व्हीकल, उसका आपको लाइसेंस चाहिए। और फायरमैन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको जो है वो सेकेंडरी, यानी कि 10+2 मांगा गया है मैक्सिमम। जो आपका आप कह सकते हैं, जो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 12th रखा गया है। और फिजिकल फिटनेस कैपेबिलिटी टू परफॉर्म स्टीनियस ड्यूटी, यानी कि थोड़ा सा टफ काम यहाँ पे आपको दिया जाएगा। ग्रुप सी की वैकेंसी है। चलिए, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो कितने हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 1061 वैकेंसी है। चलिए, एज लिमिट मैंने बताया है कि आपका डिपेंड करता है वैकेंसी पे कि कितना कौन कौन से वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करते हैं। चलिए, और ये देखिएगा यहाँ पे जो आपका कहाँ पे सेंटर आएगा, ये आप देख लीजिएगा। अपना सेंटर आपके नज़दीक में ही आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपके सिटी है जहाँ पे आपके सेंटर मिलेंगे।
देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो डिस्टेंस होना चाहिए 6x6 जो है वो, उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। रनिंग जो है वो फिजिकल वाला जो वर्क है उसमें ये खोज रहा है। देखिएगा फिजिकल में जितने भी, जैसे अभी मैंने बताया 10th स्टैंडर्ड पे है, जो टाइपिंग वाले पे फिजिकल नहीं खोजेगा, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे दे रखा है कि फायरमैन पोस्ट के लिए ये वाला सब चीज़ें मांगी गई है। जैसे रनिंग डिस्टेंस है जो 1600 मीटर है 7 मिनट में। उसके बाद आपके जो है वो कैरिंग वेट 63 के जी है, वो डिस्टेंस है वो 183 मीटर जाना है 96 सेकंड में। और ये आपके मेल के लिए है, फीमेल के लिए नीचे दे रखा है। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पे फीमेल के लिए कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है। जैसे रनिंग डिस्टेंस है वो आपके 800 मीटर है 5 मिनट में। कैरिंग वेट है वो 63। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई छूट नहीं दे रखा है, ऊपर भी 63 दे रखा है, नीचे भी 63 दे रखा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि 63 किलो काफ़ी हो जाता है। 63 किलो की कोई तो बच्चियाँ होती भी नहीं हैं। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज 50-52 के अराउंड होती है। और अपने से ज़्यादा वेट उठाना मुझे नहीं लग रहा है कि ह्यूमन बींग इतना मतलब कि सक्सेस कर पाता है। ठीक है, तो वो अलग बात है कि इतना क्यों रखा है, क्या वहाँ पे काम करवाता है, वो अलग मैटर है। चलिए और यहाँ पे देख लेते हैं जो आपके हाइट है विदाउट शू ही आपके मापे जाते हैं। मेल में 165 होना चाहिए और फीमेल में 157 होनी चाहिए। और चेस्ट एक्सपेंशन 81 होनी चाहिए मिनिमम, और एक्सपेंशन वही 5 सेंटीमीटर का जो है वो खोजा जाता है। यहाँ पे फीमेल है और ये मेल है, तो आप ध्यान दीजिएगा। चेस्ट एक्सपेंशन तो आपके फीमेल में होते नहीं है। चलिए CBT1 जो है वो होता है। अब देख लेते हैं CBT1 जो होता है वो कितने, देखिएगा ये जो पोस्ट 301 है उसके लिए, जो पोस्ट कोड 301 है उसके लिए सिर्फ इतने नंबर का होगा। लेकिन इन सभी पोस्ट कोड के लिए आप देखेंगे कि 75 क्वेश्चन होंगे। और ये आपके जो है वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग और आपके जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश के 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपके मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, और इंग्लिश से 75 मार्क्स के होंगे, 60 मिनट के होंगे। और ये वाला पोस्ट कोड के लिए आपके 80 क्वेश्चन होंगे 60 मिनट में। उसके बाद आपके इसी पे मेरिट बनेगा, इसी जो आपके CBT है उसी पे आपके मेरिट बनेंगे। और ये सब फिजिकल पास करना होगा, ज़रूरी है। और अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव की, तो ये वाला जो पोस्ट कोड है उसके लिए एक डिस्क्रिप्टिव, जो कि B ग्रुप का पोस्ट है, उसके लिए डिस्क्रिप्टिव है 200 मार्क्स के, ये आपके डिस्क्रिप्टिव है। ट्रांसलेशन जो है वो ट्रांसलेशन और ऐसे लिखवाएंगे वो आपके 120 मिनट में आपके 200 नंबर के हैं। चलिए वहीं 1:8 के रेशियो में लोगों को बुलाएंगे, यानी कि अगर कोई एक पोस्ट है तो उसमें 8 बंदे को बुलाएंगे। डिपेंड करता है कि अगर उनको ज़्यादा चाहिए तो और भी लोगों को बुलाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि आप अगर चाहते हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी अगर और भी कोई माइन्यूट जानकारी चाहिए तो आपको, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।